जय हिंद यूपीएससी स्टूडेंट्स एंड पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट्स। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं, जैसा कि आपको विदित होना चाहिए कि अभी जो है 16 साल के नीचे यानी कि 16 ईयर्स के नीचे के बच्चों के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, स्पेशली मेटा का मतलब होता है, जैसा कि आपको पता ही है कि इंस्टाग्राम और फेसबुक मेटा की अंदर ही आते हैं, क्योंकि वही उसकी पेरेंट कंपनी है, जिस प्रकार से गूगल का अल्फ़ाबेट है। तो वो जो है अब जो है 16 साल के नीचे बच्चों के जो अकाउंट हैं सोशल मीडिया के, वो नहीं खोले जाएंगे और वो जो है नहीं खोल सकते, ना ही यूज कर सकते, ना ही चला सकते। अब ये तो जो है न्यूज आ गई। अब सवाल ये है कि इसके क्या इम्प्लीकेशन होंगे, क्या इसके प्रॉज हैं, क्या इसके कॉन्स हैं, क्योंकि एक यूपीएससी स्टूडेंट्स को इनके बारे में डिटेल में पता होना चाहिए कि इसके क्या इफेक्ट सोसाइटी में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं, 2024 का आप एसे का पेपर उठा के देखिए, उसमें यही क्वेश्चन को पूछा गया है। हाँ, आप उठा के देखिए जा करके कि आजकल की युवा पीढ़ी में जो है एक अकेलेपन, एक खोने का, दुनिया से दूर जाने का डर, फियर ऑफ मिसिंग आउट बढ़ रहा है। यही क्वेश्चन तो पूछा गया है ऐसे में 2024 में, ये इसी से रिलेटेड है। तो चलिए वीडियो को बिना किसी बकवास के स्टार्ट कर लेते हैं, हो सकता है कल फिर पूछ दिया जाए। तो यहाँ पे जो है सबसे पहला चीज़ ये निकल के आती है कि अच्छा, बच्चों को जो है मैं इस पे बहुत इंपॉर्टेंटली बात करने वाला हूँ लास्ट में, तो बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि गंभीर व्यक्ति बनिए, एक समझदार व्यक्ति बनिए, और वो तभी बन पाएंगे जब आप किसी चीज़ को अंडरस्टैंडिंग बहुत सावधानीपूर्वक और अच्छे से करेंगे, लहजे से बैठ करके। तो सबसे पहले बात की जाए, आखिर क्या बच्चों को मिलता है 16 साल के नीचे के बच्चों को मोबाइल चलाने से, सोशल मीडिया चलाने से। दरअसल बच्चे जो है आजकल जो है बहुत ज़्यादा मोबाइल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर चीज़ में उनके अकाउंट बने हुए हैं। हम देखते हैं आजकल जो है बच्चे काफ़ी, मतलब बच्चे तो बच्चे रहे नहीं, बाप बन चुके हैं। तो तो उनका जो है वो अगर देखा जाए तो उनको एक डोपामिन नाम का जो केमिकल है वो उनका मोबाइल जो दिमाग में हार्मोन होता, जो केमिकल है वो रिलीज होता है। जब ये रिलीज होता है तो उनको एक प्रकार की सेटिस्फैक्शन, एक खुशी टाइप की मिलती है। मतलब जितना ज़्यादा उनके लाइक, कमेंट, शेयर वगैरह आते हैं तो उनसे जो है खुशी भी मिलती है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये भी है, यदि जो है ये लाइक, कमेंट, शेयर वगैरह अगर नहीं आते हैं तो बच्चा एक अवसाद यानी कि डिप्रेशन में चला जाता है, और वो जो है एक फीलिंग ऑफ अलोनलेस उसके अंदर आ जाती है, यानी कि उसे अकेलापन जैसा महसूस होने लगता है कि हमारे लाइक कमेंट नहीं आ रहे, और जैसे हमारे भी नहीं आते हैं, जबकि इतना अच्छा जो है कंटेंट बना लो उसके बावजूद भी नहीं आते हैं। जैसे मैं 5 साल से पिछले यूट्यूब पे हूँ, इतना बेहतरीन कंटेंट डिलीवर करता हूँ। आप हमारे क्रिप्टो वाला, यूनिवर्स डिकोडर और इस चैनल को जिसको आप देख रहे हो, देखिएगा जा करके, विजिट जरूर कीजिए। मैं इतना कह रहा हूँ आपसे, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर मारिएगा, अच्छा आदमी लगे तो भी। तो यहाँ पे जो है जो डोपामिन नाम का केमिकल होता है उससे जो है बच्चों को खुशी मिलती है, लेकिन इसका अपोजिट भी होता है। अगर ये जो है लाइक, व्यू, कमेंट नहीं आते हैं तो जो है उनको दिक्कत भी इस चीज़ से होती है और वो डिप्रेशन में शिकार हो जाते हैं। दूसरा चीज़ ये भी है कि उनकी जो साइकोलॉजी है मोबाइल पे ही केंद्रित होती जा रही है, वो मेटावर्स में ही जो है घूम रहे हैं। यानी कि वो जो है अगर देखा जाए तो उनका स्क्रीन टाइम जब मोबाइल पे बढ़ता है तो उनका जो होमवर्क है, जो ये स्कूल का वर्क है, क्योंकि ये उम्र जो है पढ़ने की उम्र होती है और ये जो है फालतू के सोशल मीडिया में इंगेज होने की उम्र नहीं होती है। जैसे मैं अपना बता दूं तो मैंने जो है चूँकि 11th की तरफ से जो है मैंने क्लास 11th से वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया था, और कंटिन्यू अगर मेरे आप वीडियो देखोगे तो वो ज्ञान पे ही बेस होते हैं, ठीक है। लेकिन ये गलत बात है, उस समय मुझे पढ़ना चाहिए था, हालांकि उससे कोई नुकसान नहीं हुआ है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो क्लास 11 से लेकर के आज मैं एमए कर रहा हूँ, तब से मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये कितना लंबा चौड़ा जो है अनुभव मेरे पास आ चुका है, जिससे मैंने बहुत सारी स्किल्स को सीखा। तो ये भी आप समझ सकते हो कि मैंने स्किल्स को सीखा है, मुझे बोलना आ गया है, मैं इतना कंफर्टेबल हूँ कि मैं कहीं पे भी जो है कितना भी बड़ा लेक्चर हो, चाहे वो 2 घंटे का हो, चाहे 3 घंटे का हो, मैं आराम से ले सकता हूँ, ठीक है। इतना तो मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस है। दूसरा चीज़ अगर देखा जाए तो इसमें जो है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट एक ये भी होता है कि इसमें जो है फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि दुनिया से एक अकेला होने का डर लगा रहता है। दूसरा, एक हम रिलेशनशिप एक ऐसे धंधे में बना लेते हैं, मतलब जो है एक रिलेशनशिप बिल्ड कर लेते हैं किसी व्यक्ति विशेष से, और उसके पश्चात जो है उसी को हम टाइम देने लगते हैं, कंज्यूम होने लगते हैं, और वो जो है कंज्यूमर की तरीके से बिहेव हमको करने लगता है, और बाद में पता चलता है भंडाफोड़ हो जाता है। लेकिन वो सच्चाई उसमें कुछ होती नहीं है, वो जस्ट जो है वहीं पे एक डिजिटली, एक वर्चुअली, एक इमेजिनरी, एक कल्पना तरीके से बन जाता है, और साइकोलॉजिकल उसका इम्पैक्ट होता है जब भी रिलेशन वो टूटता है। दूसरा चीज़ अगर देखा जाए तो इसमें जो है जो व्यक्ति है उसका जो कंसंट्रेशन, जब ज़्यादा मोबाइल चलाते हो तो रिसर्च में पाया गया कि आपका जो दिमाग जो है वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। यानी कि जो लोग ज़्यादा मोबाइल चलाते हैं वो बैठ करके 6-7 घंटे बुक एक साथ नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। 6-7 घंटे बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, मैं भी खुद नहीं पढ़ सकता हूँ। मतलब मैंने कहने का ये है कि बुक जो है आप कंटिन्यू नहीं पढ़ पाओगे, आपका कंसंट्रेशन किसी काम पे एक साथ नहीं लगेगा। आपको मन करेगा जरा सा पढ़ोगे, फिर मन करेगा लाओ जरा मोबाइल देख लें, लाओ जरा ये कर लें, वो कर लें।
तो ये चीज़ें जो है कंसंट्रेशन आपका ब्रेक डाउन होता है। दूसरी चीज़ हेल्थ पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। पहले बच्चे क्या होते थे, जब मोबाइल नहीं था तो बाहर जाते थे, खेलते थे, कूदते थे, क्रिकेट पल्ला खूब चलता था, ठीक है, खूब जो है दौड़ा भाग होती थी, तो इससे शरीर स्वस्थ रहता था और जो है बीमारियां दूर पास नहीं आती थीं। आज मोबाइल जहाँ पे आया है तो बच्चे घर पे ही रहते हैं, इससे जो है बैठे बैठे खाते रहते हैं, पीते रहते हैं और फैटी होते जा रहे हैं और शरीर जो है अनहेल्दी होता जा रहा है। दूसरा चीज़ ये भी नुकसान इसका है कि हार्मफुल कंटेंट जो है, जो कि 18+ ईयर्स के लोगों को ही देखना चाहिए, और वो हार्मफुल कंटेंट अगर बच्चों के सामने आ जाता है तो उससे कहीं ना कहीं उनके ऊपर जो एक इफ़ेक्ट पड़ता है वो तो प्रभावी होगा ही, और साथ ही इससे जो है गलत लत भी बच्चों को लग सकती है हार्मफुल कंटेंट को देखने की। हालांकि हर देश में बैन होता है, लेकिन फिर भी जो है किसी प्रकार से हार्मफुल या वायलेशन वाला या किसी मार कुटाई या पिक्चरों वाला जो कंटेंट होता है वो देखने से बच्चों के अंदर उनकी जो मेंटालिटी है वो मार कूट की ही बनती है, और फिर वो जो है आगे चल कर के गुंडा राज में तब्दील होती है। उसके बाद जो है टेररिस्ट तक ये जा सकती है अगर बच्चे का दिमाग कहीं बहक गया तो। जैसे 2-4 मूवी बनी है जिसमें जो है क्राइम को बहुत ही ज़्यादा कैरेक्टराइज किया गया है, तो ये काफ़ी खतरनाक चीज़ है। ये तभी होनी चाहिए जब जो है बच्चा परिपक्व हो जाए। और अगला चीज़ देखा जाए तो इससे जो है हार्मफुल कंटेंट देखने से बच्चे के अंदर सुसाइड की टेंडेंसी भी बढ़ सकती है। हो सकता है वो जो है आत्महत्या भी कर सकता है, क्योंकि वो सारी मूवियों में जो है वेब सीरीज आजकल आ चुकी हैं, उनसे काफ़ी चीज़ें दिखाई जाती हैं। साथ ही में जो है कई सारे के करंट अफेयर वगैरह भी दिखाए जाते हैं, मैं उस अफेयर की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है अब इसका निगेटिव इफेक्ट क्या है, यानी कि जो है अगर देखा जाए तो ये सारी चीज़ें जो है, और एक चीज़ नुकसान इसका एक और है कि डार्क वेब पे बच्चे जा सकते हैं। डार्क वेब पे जो है इलीगल एक्टिविटी होती है, वहाँ पे सुपारी वगैरह जो है इलीगल तरीके से किसी को मारने कूटने की या फिर गलत काम धंधे होते हैं डार्क वेब। हालांकि वो बनाया गया था जर्नलिस्ट यानी कि पत्रकारों को सूचना एवं प्रौद्योगिकी सूचना जो है साझा करने के लिए, लेकिन अब जो है इसका प्रयोग बच्चे भी कर सकते हैं। डार्क वेब पे कहीं चले गए तो ये भी बड़ा नुकसान है। दूसरा जो है फाइनेंशियल फ्रॉड्स भी कर सकते हैं, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन भी पैदा कर सकते हैं, हालांकि वो कम चांसेस होते हैं। चलिए अब इसका जो है, हाँ सारी बातें मैंने कर ली, उसका निगेटिव तो बहुत देख लिया। अब मैं ज़रा इस पे बात कर लेता हूँ कि क्या जो है इसका समाधान हो सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी चीज़ का बैन करना ये किसी प्रकार से मुनासिब नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि जो कानून है वो ऑस्ट्रेलिया में जो है आया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। ये बात को नोट डाउन कर लीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया में। मैंने शुरुआत में नहीं बताया था, भूल गया था, अब बता देता हूँ, ये ऑस्ट्रेलिया में आया हुआ है। तो अब जो है इसका फ़ायदा आपको कुल मिला के समझ पैदा करनी है। आपको ऑस्ट्रेलिया और इंडिया से फ़र्क नहीं पड़ता है। यदि आप जागरूक नागरिक होंगे तो आप कहीं डिबेट में तभी बोल पाएंगे जब आपके पास जो है ये सारी चीज़ें होंगी। मेरा ऐसा मानना है कि बैन करना किसी प्रकार का सल्यूशन नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि आप टाइम को लिमिट कर दीजिए, एक लिमिट में ही बच्चे देखें, क्योंकि फेसबुक और इंस्टाग्राम अगर वो नहीं देखेंगे तो वो कुछ और चलाएंगे मोबाइल फ़ोन में। इससे कोई समस्या का समाधान नहीं निकलता है, क्योंकि फेसबुक और इंस्टाग्राम बंद कर देने मात्र से बच्चे हो सकता है कि टिकटॉक और इस वगैरह पे ना जाएं, लेकिन इसका मतलब ये तो थोड़ी ना है कि मोबाइल फ़ोन चलाना बंद कर देंगे। मेन समस्या मोबाइल चलाने की है, मेन समस्या इंस्टाग्राम और फेसबुक नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं इस कानून को किसी भी प्रकार से, हालांकि ना मानने वाला मैं कौन होता हूँ, मैं सिर्फ अपनी राय रख रहा हूँ, ठीक है, कि ये कानून ऐसा नहीं बनना चाहिए। इस कानून में जो है मोबाइल पे फोकस होना चाहिए था, ना कि एक स्पेशल सोशल मीडिया अकाउंट्स पे। हाँ, सोशल मीडिया का जो बनना चाहिए वो पेरेंट की कन्वेंस से बनना चाहिए, पेरेंट के अंडर कंट्रोल होना चाहिए, पेरेंटल कंट्रोल उसमें होना चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि टेक्नोलॉजी से दूर करके बच्चों को कहीं ना कहीं आप जो है उनको जो ये आधुनिकता, जो मॉडर्निटी की जो रेस है उसमें जो है आप उनको पीछे ढकेल रहे हो, और वो जो है इतने मॉडर्न नहीं बन पाएंगे। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर कोडिंग तो 1 साल में 2 साल में सीखी जा सकती है, 16 साल के बाद भी सीख सकते हो। मैं मानता हूँ, मैं सारी चीज़ों से एग्री करता हूँ, लेकिन मैं फिर भी मानता हूँ कि बच्चों को मोबाइल फ़ोन देना चाहिए। और वो जो है, अब इसका पीछे कारण ये भी हो सकता है, मैं साइंस एंड टेक का टीचर भी हूँ, तो इसके पीछे भी कारण हो सकता है कि मेरी जो मेंटालिटी है वो इस प्रकार से सोचती है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि चाहे भले कम ही दें 16 साल के नीचे, लेकिन दें ज़रूर, क्योंकि वो जो टेक्नोलॉजी से पिछड़ जाएंगे और टेक्नोलॉजी को नहीं समझ पाएंगे, उनके सामने एकदम नई चीज़ आ जाएगी, फिर वो ठीक नहीं रहता है। और कानून जो है ऐसा आना चाहिए जिससे जो है बच्चों को जो मोबाइल चलाने हो उस पर जो है प्रहार हो, ना कि जो है ये एक प्रकार के सोशल मीडिया अकाउंट्स पे ही प्रहार हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। जल्दी मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।